कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव में आके 7 साल बाद पटना में रिटर्न होके? बिहार का चाय आपको हमारा शहर। कोई बच्चा जब अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाता है हाँ। तो उन लोग को प्रॉपर उस हॉस्टल का रेट नहीं पता है। एक सप्ताह में हम लोग 50 हॉस्टल विजिट कर लिए। जब हम लोग को एक सप्ताह, जबकि हमारे पास खुद का गाड़ी हर चीज़ हम लोग के पास था, तब इतना टाइम लग गया। तो जो अगर बिना गाड़ी या किसी चीज़ के आया हाँ। उसको कितना टाइम नहीं जाता। और अभी कितने हॉस्टल्स के साथ टाइप होंगे ऑलमोस्ट? 1000 प्लस। ठीक जो है। मार्केट में उनका एक्चुअल रेट है हाँ। उस पर भी डिस्काउंट दिलवा के हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाते हैं। अगर हर साल का देखा जाए तो 40,000 करोड़ हर साल रोटेट होता है इस हॉस्टल इंडस्ट्री में सिर्फ हॉस्टल इंडस्ट्री। बट एक्चुअल हम लोग अभी कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है आपकी कंपनी का, तब कैसे? आपको एलिन जाना है, पीडब्ल्यू जाना है, आकाश जाना है, इन सब के साथ हमारा टाई अप हो रहा है डिस्काउंट बेसिस कि हमारे यूजर्स को कितना आप एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे सकते हो। लाइक आप कैफेज पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्काउंट, हॉस्पिटल्स पे जाओगे वहाँ पे भी डिस्काउंट। क्या आप नौकरी वगैरह के लिए भी कुछ इसमें काम कर रहे हैं? कॉलेज के बाद आता है प्लेसमेंट। तो हमारा यही है कि कोचिंग से प्लेसमेंट तक का एक प्रॉपर चेन एक ऐप पे। किसी हॉस्टल को अगर आप हायर कर रहे हो या फिर उसके साथ टाई अप कर रहे हो तो क्या रूल है, बेसिक रूल? और सामने वाले के पास हॉस्टल है तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों का काम एक दूसरे के लिए है। तो अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो फिर वो कैसे अप्रोच करे आपको? जैसे कि आपके वेबसाइट के थ्रू कोई हॉस्टल पॉपअप हुआ, ये हॉस्टल अच्छा है, लेकिन भाई उसमें क्या गेम चलता है, क्या रात में होता है, क्या नहीं, अगर वो कल को कोई ऐसे फंसे तो उसके लिए क्या आपका बैकअप है? ऐसा इकोसिस्टम अभी फिलहाल आपको कौन से ऐसे राज्य में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इस मामले में, हॉस्टल मामले में सिस्टम थोड़ा सुधरने का? हजारों हजार हॉस्टल्स है, इतना मतलब स्टेट्स में 29 स्टेट घूमे और लास्ट में आए बिहार। फाइनल उद्देश्य क्या है? बिहार का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना। कैसे भैया? एक नंबर। बढ़िया। अभी तो अंकल से बात हुई, अभी कम उनका आशीर्वाद इंजीकॉन कंपनी को लेके बात विचार चल रहा था। फिर उन्होंने बताया आपने भी कुछ स्टार्टअप लाया है स्टूडेंट लोगों के लिए। क्या है स्टार्टअप, ऐसा कुछ बताते हैं उसके बारे में? बेसिक होम इज फॉर यू करके बता रहे थे वो। हमारे स्टार्टअप का नाम होम इज फॉर यू है, ठीक है। जो आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो 2 साल हो गए इसको? अच्छा, ठीक बाय है। एक्सीडेंट स्टार्ट हो गया था। बाई एक्सीडेंट? लाइक पहले हम लोग का एक ग्रुप, जब हम पढ़ाई कर रहे थे हाँ। तो हम लोग फ्लैट्स में रहते थे। ठीक है। तो कभी कभी कुछ हो ही जाता है, बड़ा ग्रुप रहता है तो साथ हाँ। में। हाँ। तो हम लोग का भी छोटा मोटा एक लड़ाई झंझट हो हो गया। गया था, हाँ 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 भाई। ग्रुप और कहाँ पर थे, नोएडा? हाँ, ग्रेटर नोएडा। ओके। हाँ तो वो तो होना अमूमन है, एक ही बार हुआ था। सही बात है। एक ही बार, हाँ। तो तो फिर? वही, उसके बाद हम लोग का प्लान बना कि पूरा ग्रुप अब हॉस्टल चलेगा। अच्छा, पूरा हाँ, ग्रुप हॉस्टल छोड़ देगा? फ्लैट छोड़ के हॉस्टल पे आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जब हम लोग हॉस्टल ढूंढना स्टार्ट किए, हाँ। लिटरली आप मानेंगे नहीं, हाँ। एक सप्ताह में हम लोग 50 हॉस्टल विजिट कर लिए। एक हफ्ता में? हाँ। और अच्छा। जब भी एक प्रॉपर्टी पे जाए और दूसरे पे जब जाए तो लगे अरे ये दूसरा वाला तो ज्यादा बढ़िया है पहले वाले से। अच्छा, हाँ, कोई ना कोई अपग्रेड होते हाँ। चला गया, हाँ। अब वो भी आगे जाते जाते पता चला कि उल्टा उससे कम रेट पे हम लोग को और अच्छा हॉस्टल मिलते जा रहा है। अच्छा, तो ठीक है। वहां से हम लोग को एक चीज समझ आया कि जब हम लोग को एक सप्ताह, जबकि हमारे पास खुद का गाड़ी हर चीज हम लोग के पास था, तब इतना टाइम लग गया। तो जो अगर बिना गाड़ी या किसी चीज के आया हाँ, उसको कितना टाइम लग जाता होगा। सही बात है। तो उस चीज को देख के हम लोग का होम इज फॉर यू स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब कि जो मतलब परेशानी ना हो किसी को ऑनलाइन बेसिक पे। बस तो इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आओ ऑनलाइन देखो, फ्लैट देखो, रेंट देखो? लाइक सिंपल हम लोग का एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई बच्चा जब अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाता है हाँ। तो उन लोग को प्रॉपर उस हॉस्टल का रेट नहीं पता है। हाँ। वो लोग सामने आदमी को जज करके सीधा रेट बोल देते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे हम चेन वेन पहन के कहीं गए हाँ। तो वो सीधा बोलेंगे 2 लाख। उनको दिखता है कि कोई बच्चा अगर थोड़ा गरीब थोड़ा टाइप का है। average है, तो उनको 1 लाख। अच्छा, बट सालाना? ये, हाँ, ये चीज को हम, कि जो जिस चीज का सही रेट है उस अच्छा। चीज का सही रेट पता चले, हाँ। उसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होम इज फॉर यू। तो इसमें क्या क्या ऑनलाइन आपको दिखता है कंपनी का?
मतलब कि कोई अगर आपका स्टूडेंट आए और उसमें सर्च करे कि रेंट मतलब कि फ्लैट नियर मी, मतलब हॉस्टल नियर मी या फ्लैट नियर मी? हॉस्टल, प्रॉपर हॉस्टल एंड पीजी। अच्छा, हॉस्टल एंड पीसी, क्या क्या अकोमोडेशन उसमें आप फैसिलिटीज क्या क्या देते हो? लाइक हम लोग कुछ भी फैसिलिटी नहीं देते, हम लोग हॉस्टल वालों के साथ टाई अप करते हैं, ओके, समथिंग लाइक ओयो। सिमिलर टू, हाँ, बट हॉस्टल एंड अच्छा, पीजी के लिए। हॉस्टल एंड पीजी के लिए ओयो के तर्ज पे हाँ, बना यहाँ हुआ। पे हम लोग क्या करते हैं, हर प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं जो ठीक है। हमारे साथ जुड़ना चाहती है, हाँ। उनका वेरीफाई करवाते हैं पहले कि सारी फैसिलिटी जो मेंशन कर रहे हैं, जो प्राइस मेंशन कर रहे हैं, हम लोग को बढ़ा के तो नहीं दे रहे हैं। ठीक जो है। मार्केट में उनका एक्चुअल रेट है, हाँ। उस पे भी डिस्काउंट दिलवा के हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाते हैं। अच्छा, मार्केट रेट से भी डिस्काउंट हाँ, करा देते, तो फिर इसमें आप लोग का मार्जिन? लाइक इनिशियली तो अभी हम लोग कुछ भी इस पे नहीं कमा रहे। अच्छा, कमा नहीं रहे, अब नहीं, इससे बंद हो रहा प्रॉपर है, लिक्विड बंद हो रहा लाइक इसमें हम लोग का कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ जाता है कुछ। है। अच्छा, हाँ। एडवर्टाइजमेंट होता है। हाँ, ओके। बट एक्चुअल हम लोग अभी कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे, बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी कितना टाई अप कर लिए हैं सर? हम लोग अभी पिछले साल तक तो हम लोग बस ग्रेटर नोएडा में ऑपरेट कर रहे थे, अच्छा। बट पिछले साल का प्रॉफिट पूरा यूज करके हम लोग इंडिया टूर अभी जस्ट बाय रोड कंप्लीट किया है। अच्छा, इंडिया टूर आपने बाय रोड कंप्लीट इसी गाड़ी से किया, जी वैगन जी से? वैगन से। और ये पर्पस क्या था, हॉस्टल सर्च करना हाँ, है? हॉस्टल, लाइक मेरा ये कहना है कि जब तक हम खुद फिजिकली उस हॉस्टल को विजिट ना कर लें हम्म। तो संतुष्टि नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, कि हाँ। टीम कुछ गलत ना कर दे। अब एक बार सेटअप हो गया हाँ। तो अब टीम पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का 15 प्लस स्टेट्स में लाइव है। अच्छा, 15 प्लस स्टेट्स। हाँ, और अभी कितने लोगों, कितने हॉस्टल्स के साथ टाइप होंगे ऑलमोस्ट? 1000 प्लस। 1000 प्लस हॉस्टल जो आपके वेबसाइट के थ्रू जाता है, लड़का जाता है उसमें, फिर आपका कोई कमीशन नहीं है। कुछ भी 1000 प्लस हॉस्टल, तो इसको फिर अब प्रॉफिट मोड में लाना होगा ना। नहीं। कितने दिन तक बंद कीजिएगा सर? क्या उम्मीद है, बंद पैसा कितना दिन तक बंद कीजिएगा इसमें? और लाइक हम लिक्विड? लोग का मोटो इससे पैसा कमाना नहीं है, उसमें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है हाँ। उनके थ्रू कमाने का है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी है? लाइक आप कैफेज पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्काउंट, हॉस्पिटल्स पे जाओगे वहाँ पे भी डिस्काउंट, यानी आपको डिस्काउंट दिलाने के बाद भी अगर कुछ बच रहा है वहाँ से हम लोग का प्रॉफिट जनरेट होता है। मतलब नहीं समझे, जैसे कि आप हॉस्पिटल कोई गया तो इसमें आपके कंपनी का क्या रोल है? लाइक आप अगर ग्रेटर नोएडा में देखोगे, एक शारदा हॉस्पिटल काफी फेमस है वहाँ हाँ, पे, शारदा है तो फेमस। हमारी कंपनी उनके साथ गई और ठीक है। बच्चों के लिए हाँ। 50% डिस्काउंट हम लोग उनसे अपील किए कि हमारे पास इतना यूजर बेस है, हाँ। हमारे जो भी यूजर आपके पास आएंगे हाँ। एप्लीकेशन दिखाएंगे तो हाँ। आप उनको कुछ एक डिस्काउंट दो। तो ठीक है। शारदा वाले डिसाइड किए कि हमारे यूजर्स को अप टू 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अप टू 50%? ओके, मतलब कि बाई फेम अगर आपके पास पब्लिक है तो आपने वो उनको जाके अप्रोच किया बस कि भाई मेरे पास पब्लिक है, पब्लिक आपके पास ही आएगा, आप मेरे को क्या डिस्काउंट दे रहे हो? तो फिर तो ये डिस्काउंट तो उनको मिल गया, हाँ, तो फिर इसमें फिर आपका उसमें अर्निंग? हम लोग का भी 2 to 5% का हम लोग कम करके उस पर डालते हैं। ओके, 2 to 5% कम करके, मतलब 5%। हाँ, मतलब कि एक्स्ट्रा सर्विसेज में ही आपका बस वही, अर्निंग है। जिससे हम लोग का जितना भी चलाने का कम से कॉस्ट है कम हाँ, वो बेसिक रिकवर जो है होता वो बेसिक निकल जाए। तो सर इतना बड़ा मतलब आपका लेगेसी है फादर का, इतना बड़ा रियल स्टेट है। का, उसको छोड़ के आप मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करना, मतलब समझ में नहीं आया। लाइक एक बचपन से था मेरा कि पापा तो कुछ कर ही रहे हैं, पापा भी आपको पता होगा कि जीरो से स्टार्ट हाँ, किए थे। उनका तो पॉडकास्ट मैंने अभी लास्ट टाइम लिया, तो उनमें तो भाई पता चला कि किसी आदमी का इच्छा शक्ति कितना मजबूत हो सकता है। बहुत। तो वो तो वही चीज मेरे को लग रहा है, हमको तो अब मतलब कि ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। ये मतलब कि ये मतलब नहीं है इस क्वेश्चन करने का कि जब फादर ने इतना इच्छा शक्ति से अपने दम पे किया, तो अगर बेटा कर रहा है तो फिर इसमें कोई क्वेश्चन तो करने की वही बात ही नहीं। बचपन से मेरे अंदर भी था कि एक खुद का कुछ ब्रांड बनाना है खुद के दम पे। अच्छा। तो उसी के लिए हम लोग होमीज फूडिंग स्टार्ट किए थे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने इंडिया टूर किया, 1000 हॉस्टल ऑनलाइन किए, तो बेसिक बेसिक तो देखा जाए तो ये एकदम प्रॉपर कॉपी बोल सकते हैं ओयो का। कि तो क्या ये भी सिर्फ ओयो की जैसा हॉस्टल रेंटेड रह के रह जाएगा क्या, कि कुछ और विजन भी है? नहीं, लाइक हमारा विजन ये नहीं है कि इसको एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म बनाए। अच्छा। हमारा एक ये विजन है इसके अंदर कि बच्चा का सबसे स्टार्ट जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो होता है कोचिंग से, ठीक कि है। कोचिंग कौन सा चूज किया जाए। हाँ। वो बच्चों पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स भी एक सेकेंडरी फॉर्म में आते हैं, हाँ। बट वो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं एलियन जाना है, पीडब्ल्यू जाना है या किस में जाना है। हाँ। फिर कोचिंग के बाद आता है कॉलेज कौन सा जाना है, हाँ। वहाँ पे भी बच्चे डिसाइड करते हैं, एक तरीके से देखेंगे आपकी कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। फिर कॉलेज के बाद आता है एकोमोडेशन, हाँ। जो हमारा एक छोटा सा पार्ट
अभी लाइव है। हाँ। फिर उस कॉलेज के बाद आता है प्लेसमेंट। तो हमारा यही है कि कोचिंग से प्लेसमेंट तक का एक प्रॉपर चेन एक ऐप पे। अच्छा, मतलब कि आप अपने कोचिंग मतलब कि क्लासेस से लेके प्लेसमेंट कहाँ तक नौकरी करना है। अंकल ने लास्ट पॉडकास्ट में ये बताया था कि आप नौकरी वगैरह के लिए भी कुछ इसमें काम कर रहे हैं। लाइक हम लोग प्लेसमेंट इस तरीके से दिलाते हैं, जो भी टॉप की कंपनीज होती है ठीक है। उन लोग एम्प्लॉय ढूंढने के लिए एचआर वगैरह रखते हैं। हाँ, तो वो चीज़ कंपनी का सॉर्ट। मतलब क्लासेस के लिए, और फिर अगर किसी को क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है आपकी कंपनी का, तब कैसे करें? क्लासेस में भी हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि हम लोग खुद के क्लासेस नहीं बना रहे। ठीक है। आपको एलिन जाना है, पीडब्ल्यू जाना है, आकाश जाना है, इन सब के साथ हमारा टाई अप हो रहा है डिस्काउंट बेसिस कि हमारे यूजर्स को कितना आप एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दे सकते हो। अच्छा, मतलब बेसिकली एक वन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म जिसमें आपको स्टूडेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज है डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आप देने का काम करेंगे। सेम वही कि बाहर बहुत जब फिजिकली सब निकलते तो उनके साथ चीट बहुत हो जाता है। हाँ। तो वो चीट खत्म हो सके यहाँ पे। अच्छा, चीटिंग, हाँ, जो एक्स्ट्रा मार्जिन पैसा ले लेना, क्यों भाग जाना, ऐसा तो अमूमन होते ही रहता है फ्लैट पीजी में। आप तो अब ऑल इंडिया घूमे हो सारा जगह, कौन सा ऐसा शहर या कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम दिखा कि इस मामले में एटलीस्ट रेंटल और स्टूडेंट बेसिस हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम्स है? अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमें बैंगलोर लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत बैंगलोर में इसकी। अच्छा, बैंगलोर में सिस्टमेटिक नहीं है? लाइक बैंगलोर में एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो एक जगह से दूसरे जगह ढूंढने में जब हॉस्टल और पीजी की बात आती है हाँ। तो काफ़ी दिक्कत होता है उनको। अच्छा, हाँ, और सबसे ज़्यादा अगर महंगा भी देखा जाए तो ओला उबर वहीं है, बैंगलोर का ही है। काफ़ी ज़्यादा महंगा। तो अच्छा, बच्चे एक जगह से मूव करके दूसरी जगह हॉस्टल पीजी ढूंढना वो काफ़ी डिफिकल्ट है उनके लिए। तो ये वहां पर आप ज्यादा लिस्टिंग करोगे कि आदमी बैठ के ही एक जगह से दूसरा जगह देख ले? तो फिर तो बेसिक सर वही हो जाएगा ना कि फोटो देखना, फोटो देके जब तक जाएगा नहीं तब तक कैसे पहचान में आएगा? इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की टीम खुद जाके इंस्पेक्शन करती है। अच्छा, रियल टाइम फोटो, अपलोड होती है उस पे। लाइक हर 6 मंथ पे। रियल टाइम फोटो अपडेट होते रहता है। हाँ, और आप लोगों का सिलेक्शन करने का क्या है ये रूल कि किसी हॉस्टल को अगर आप हायर कर रहे हो या फिर उसके साथ टाई अप कर रहे हो तो क्या रूल है, बेसिक रूल? सबसे पहले तो हाइजीन, हाइजीन, क्लीनिनेस, क्लीननेस। उसके बाद जो एक्चुअल रेट मार्केट में चल रहा है हाँ। वो ओवर प्राइस तो करके नहीं रखेंगे सबके लिए वो। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा यही चीज है, फूड, हाँ। लिविंग, हाँ, और कोई बाहर जा रहा है तो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। अगर ये एक जगह पे है हाँ, तो हम लोग उनके साथ टाइप कर देते हैं। ये बेसिक 3 फॉर्म जाना चाहिए कि सिक्योरिटी अच्छा रहे, फूड अच्छा रहे, क्लीननेस रहे, तो आप उसके साथ टाई अप कर लेते हैं। कितने साल का टाई अप होता है अगर आपकी कंपनी, अगर आज के डेट में कोई चाहे कि मेरे को होम इज फॉर यू के साथ जोड़ना है तो टाई अप करना अपने हॉस्टल को, क्योंकि आपके पास तो भाई स्टूडेंट्स हैं और सामने वाले के पास हॉस्टल है, तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों का काम एक दूसरे के लिए है। सही बात। तो अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो फिर वो कैसे अप्रोच करे आपको? सिंपल, हमारा एक दूसरा होमिस फॉर लैंडलॉर्ड के नाम से ऐप बना हुआ है, वहाँ पे लैंडलॉर्ड जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक अलग ऐप है, होम इज फॉर लैंडलॉर्ड, ये ऑनलाइन है? हाँ हाँ, प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा, ऐप ही है, वेबसाइट है उसका? हाँ हाँ। ओके, तो आपने बता दिया वेरिफिकेशन, तो ये 3 एस्पेक्ट्स है, इसके बेसिस पे आप उस वेरीफाई करते हो और उसको टाई अप करते हो। ये कितना बड़ा मार्केट है सर कि जिसमें इतना चेकलिस्ट है? ये इसमें कुछ स्कोप भी है हॉस्टल लाइन में, टर्नओवर वाइज टर्नओवर वाइज? अगर हर साल का देखा जाए तो 40,000 करोड़ हर साल रोटेट होता है इस हॉस्टल business में, इंडस्ट्री में सिर्फ हॉस्टल इंडस्ट्री। 40,000 करोड़? अगर आप नंबर वाइज देखा जाए तो 4 करोड़ बच्चे हैं जो हर साल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नए बच्चे सिर्फ। ठीक है। और ऑन एन एवरेज अगर एक साल का फीस देखा जाए, आप उसका एवरेज लेंगे तो 40 से 50,000। अच्छा, 50,000 को आप जब 4 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग वही नंबर निकलेगा। निकलेगा। तो इतना बड़ा मार्केट है और हॉस्टल ओनर्स, तो फिर जैसे आपने बताया कि लैंडलॉर्ड का तो आपने तो अपना चेकलिस्ट दिखा दिया, और जिसका अपार्टमेंट है लैंडलॉर्ड का, वो फिर क्यों आपके साथ ही क्यों ऐसे क्यों जुड़े? ऐसे तो कंपनी बहुत है मार्केट में, लेकिन आपके साथ ही क्यों जुड़े? कुछ तो रीजन होगा। आपने तो अपना चेकलिस्ट दिखा दिया कि मैंने ये किया है और मेरा ये चेकलिस्ट है, ऐसे इस पे अगर आप खड़े उतरे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन आप ही के साथ क्यों जुड़ेगा वो किसी और के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो हम लोग कुछ भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेते। नो रजिस्ट्रेशन? नो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने प्रॉपर्टी को हमारे उस पे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात उनकी विजिबिलिटी पैन इंडिया जा रही है कि बहुत है लोकल सर्विसेज कर रहे हैं, पैन इंडिया इसको भी कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग पहली कंपनी है एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में जो इसको पैन इंडिया कर रही है हॉस्टल बेसिस पे? हॉस्टल बेसिस पर।
तो अच्छा। पैन इंडिया करने से इनका दो फायदा हो रहा है। हाँ। पहला तो उनका लिस्टिंग पैन इंडिया सभी को दिख रहा है, क्योंकि कोई भी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी के पास आप जब जाओगे हाँ। तो वहाँ पैन इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास। हाँ। और दूसरा, अगर उनका लोकेशन मान लीजिए बहुत अच्छा उनका हॉस्टल है, हाँ। बट रोड पे ना होके पीछे के साइड है, हाँ। तो वहाँ पे उनका विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ। हाँ, हाँ, मतलब कि हाँ मेन रोड पे नहीं है और अंदर अंदर के है लेकिन साइड, बहुत अच्छा है, तो क्योंकि ऐसे जब तो ऑफलाइन दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब फिजिकल विजिट्स आती है तो आगे आगे बस देख के चली जाती है, हाँ। बट ये हमारे प्लेटफॉर्म के कारण उनके पास विजिट्स बहुत ज्यादा जाती है। ओके। तो अभी जैसा आपने बताया कि इसका चलो इकोसिस्टम समझ में आया कि भाई परचेस सेल परचेस तो चलो उसका दुनिया ही दूसरा है और उसका रेट भी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अलग है, टर्नओवर भी इसका भी टर्नओवर अलग है 40,000। माहौल टॉक्सिक है या कैसा सिस्टम है इसका अभी फिलहाल, जैसा कि बताया जाता है कि अभी जितना पता है कांड होता है हॉस्टल्स में, हम्म, यहाँ कुछ हो गया वहाँ कुछ हो गया, अब जैसे देखते सबको न्यूज़ में पता है कि क्या क्या कांड होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इकोसिस्टम अभी फिलहाल आपको कौन से ऐसे देश में मतलब कौन से ऐसे राज्य में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इस मामले में हॉस्टल मामले में सिस्टम थोड़ा सुधरने का जरूरत अगर आपको सबसे अच्छा अगर अभी कहीं पे है तो आप गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा, है। यहाँ अच्छा। पे बहुत सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं हाँ। जो अभी इस हॉस्टल कैटेगरी इंडस्ट्री में में। घुसे हैं, हाँ, तो वो लोग काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं इसको। मैनेज कर रहे हैं। हाँ, बट बाकी बहुत सारे छोटे छोटे भी जगह है जहाँ पे अच्छे से वो लोग कर नहीं पा रहे, तो वहाँ पे भी उन प्लेयर्स को आने की जरूरत बहुत है। जगह लेकिन हॉस्टल कैसा होता है कि मतलब एक तरह से सर्विसेज चलता है, आपको भी पता ही है, बताने का जरूरत नहीं है। सही बात है। तो वो सबसे कैसे टैकल करते होंगे, क्योंकि अगर आपके थ्रू जैसे कि आपके वेबसाइट के थ्रू कोई हॉस्टल पॉपअप हुआ, हम्म, ये हॉस्टल अच्छा है लेकिन भाई उसमें क्या गेम चलता है, क्या रात में होता है क्या नहीं, अगर वो कल को कोई ऐसे फंसे तो उसके लिए क्या आपका बैकअप है। उसके लिए लाइक हम लोग अपने ऐप के अंदर एक एसओएस का फीचर भी डाला है। अच्छा। उस एसओएस फीचर का ये है कि लाइक आप 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने हिसाब से जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उनका नंबर आप सेव कर दो उसमें। ओके। और जैसे ही आप एक क्लिक उस एसओएस बटन पे करोगे, 5 सेकंड के अंदर वो आपका करंट लोकेशन व्हाट्सएप पे भी और नॉर्मल मैसेज पे भी दोनों भेज देगा। जगह आपको भेज देगा। और जो आपका लैंडलॉर्ड मेन ओनर है, उसका फोन तब तक बजते रहेगा जब तक वो पिक ना कर दे कि अच्छा। आपका वार्ड यानी जो बच्चा है किसी खतरे में। ओके, इससे कम से कम ये होगा कि जो गलत होने वाला होगा वो हाँ, नहीं वो होगा। सिंगल क्लिक पे वो लोग अपना हेल्प भेज सकते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएट आपने लिया, मतलब ये नॉलेज में आपके भी था कि ऐसा कुछ आगे चल के हो सकता है। इस ऐप में कोई एआई अपग्रेडेशन भी है। लाइक ये जो हमारा एसओएस वाला फीचर है वो एआई ऑटोमेशन से ही हो रहा ठीक है, ये है। और ऑटोमेटेड, दूसरा, वही तो बोला था कि एसओएस तो चलो आपने कर लिया, इसके अलावा भी कोई एआई लाइक ऑटोमेशन है। अभी हम लोग सर्च और प्लेसमेंट के अंदर एआई लगा रहे हैं। प्लेसमेंट में इस तरीके से लाइक आप अपना रेज्यूमे अपलोड करो, ठीक है। आपके बिहाफ पे वो एचआर से आपके लिए बात कर लेगा, आपका रेज्यूमे रीड करके। यानी आपको मतलब कि एचआर से हमको बात नहीं इंटरव्यू करनी, देने की जरूरत नहीं है नहीं, केवल। सीधे आप फाइनल राउंड पे। तो इसमें तो सर कोई अपना अगर रिज्यूम में गलत लिखे, कुछ ऊपर नीचे ज्यादा बढ़ा के फाइनल लिखे राउंड तो पे आप हट जाओगे। फाइनल राउंड में हट जाओगे। और हाँ। अभी क्या होता है लाइक आप, कि फिर ये कंपनी का रजिस्टर्ड ये कहाँ है, कंपनी का एड्रेस क्या है रजिस्टर्ड। काम हम लोग हर जगह बाहर कर रहे हैं, बट अपना कंपनी रजिस्टर्ड बिहार में। अच्छा, बिहार में होम इज फॉर यू का रजिस्टर्ड एड्रेस बिहार में है। तो आपका क्या प्लान है आगे चल के, कि अभी बिहार में ही रहना है या आपको मूव करना है, नहीं, रिमोटली हम काम करना है। हम तो प्रॉपर यहीं रहेंगे और बाकी रिमोटली काम ही अच्छा, होगा। टीम टीम मेंबर रिमोटली काम करेंगे। हमारा मेन ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में कितने पर्सन है अभी, होम इज फॉर यू में कितने मेंबर है। वहाँ अराउंड 30 एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं। 13, 13 30। अच्छा 30, 30 बंदे हैं इसमें कंपनी में जो काम कर रहे हो। ओके, और आप बिहार, अब बिहार नहीं छोड़ना है, नहीं, क्या पसंद आ गया है सब बिहार में। बर्थ प्लेस से एक अलग लगाव अच्छा, बर्थ प्लेस से लगा, अब मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव से लगा हुआ है कि नहीं है। नहीं, मरीन ड्राइव काफी कम घूमे हैं। चलिए, तो हम आए हुए हैं तो थोड़ा मरीन ड्राइव पे चला जाए, बिल्कुल। थोड़ा चाय आपको पिलाया जाए, बिहार का मरीन ड्राइव का चाय, सो कॉल्ड बहुत स्पेशल चाय बोलता है कुल्हड़ वाला। अच्छा, चला जाए। तो आप बिल्कुल। कितने दिन बाद यहाँ पर आए हैं पटना। ऑलमोस्ट हम लोग को 7 साल हो गया। 7 साल के बाद आए हैं, हाँ तो मरीन ड्राइव के लिए तो फिर तो हम नए ही हैं। चलिए आज आपको मरीन ड्राइव घुमाते हैं। बिल्कुल। चल। कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव में आके, 7 साल बाद पटना में रिटर्न होके। बहुत अच्छा फील है। फीलिंग बढ़िया लग रहा है, बहुत साइड, आप थोड़ा साइड टाइप का पसंद नहीं है, कुछ ज्यादा शर्मीला टाइप का आदमी
चाय चाय पिलाया जाए, बढ़िया चाय बनाइए, तो 3-4 को बनाइए बढ़िया बढ़िया। बिहार का चाय आपको वहाँ रखो। चाय अब यहाँ से आप चलाया जाए थोड़ा सा भाई, बिहार का पहला जी वैगन चलाने का एक्सपीरियंस आप तो चलाएंगे तभी ना बताएंगे कैसा होता है। अब यहाँ से आप चलाइए और हम बैठते हैं आगे, बहुत पीछे बैठ गए। आप चला रहे हो बिहार में तो पहले फर्स्ट है जी वैगन, क्या एक्सपीरियंस है? पावर बहुत ज्यादा है। पावर है गाड़ी में भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा। यही इसको अलग बनाता है। ऊपर से बल्कि लुक है, मस्कुलर लुक है। इंडिया टूर में क्या इसका फायदा मिला जाने में, ऊपर से बिहार नंबर। बियर नंबर अलग क्रेज है बाहर, हाँ, बहुत ज्यादा। लोग मिले बिहार के, हर जगह आपको बिहार के लोग मिले। उद्देश्य क्या है, फाइनल उद्देश्य क्या है? बिहार का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना। अच्छा, बिहार का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ओके। जस्ट एक जो ये बिहार का वो है ना, बाकी स्टेट्स में जब आप जाएंगे हाँ, वो चीज खत्म करना है। तो मतलब बाकी स्टेट में जाएंगे, बिहार का क्या है? एक बिहार का इमेज जब भी आप देखेंगे अच्छा, अभी भी वो चीज होता है क्या? अगर आप तो गए हो बाहर, सब जगह घूमे हो, तो वो आता है क्या फील, कह रहे ये तो बिहारी है? लाइक हम लोग के साथ तो उतना नहीं है, बट हमारे काफी सारे दोस्त हैं वो अच्छा। बताते हैं। लाइक कभी भी लाइक जब भी उनको ट्रोल करना हो, रोस्ट करना हो, तो एज अ लेबर हाँ, बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीज एक खत्म करना है कि बिहार के अंदर बाहर से लोग आए काम करने के लिए। अब वो विजन कंप्लीट करके रहता है। उसी पे आपको काम है, मिशन वही है। बस चलिए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि विजन आपका कंप्लीट हो, किसी तरह हो, एनी हाउ हो, लेकिन होगा। जब डेडिकेशन है तो बिल्कुल ही होना चाहिए। जब सब बिहारी वापस आने लगेंगे ना, तो ये खुद होना ही है। आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट में भी देखेंगे तो 40 से 50% बिहार के ही लोग दिखेंगे। कोई अच्छा। यूनिवर्सिटी भी आप अच्छे से अच्छा पकड़ेंगे, 40 to 50% बिहार के ही बच्चे दिखेंगे। हर जगह आपको बिहारी। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा, तभी ना बाहर जाना पड़ रहा है सर। उसके लिए आशीर्वाद है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो है ही नहीं। और उसके साथ आपका टाई अप कंपनी का अलग है ही, यहाँ पर भी आप टाई अप करो अलग अलग कंपनीज के साथ कि हाँ भाई यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पर भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे और भी हमारा काम चल रहा है बोर्डिंग रोड और बाजार से। अच्छा, यहाँ पर कितना टाई अप हुआ है बिहार में अभी? यहाँ पे हम लोग के पास 40+ हॉस्टल्स के साथ टाई अप है। 40+ हॉस्टल्स है। अच्छा, और चल रहा है अच्छा रेंज में, बढ़िया चल रहा है, रिस्पॉन्स बढ़िया है? काफी बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब बिहार में भी आपका स्टार्ट हो गया, और हॉस्पिटल वगैरह से भी टाई अप आपने किया है कि नहीं यहाँ पर? बिहार में भी हॉस्पिटल्स के साथ। अच्छा, बिहार में अभी हॉस्पिटल नहीं, नहीं रिकमेंड तो करूंगा कि हाँ बिहार में भी हैं ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल जो इनिशिएट लेंगे, क्योंकि उनको लगना तो कुछ है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। लाइक हम लोग का यही मोटो है, हर जगह ट्रैफिक बढ़वाना है। हाँ, आपके पास अगर डेटा है आज के डेट में तो आप किंग हो, और आपके पास डेटा पे आप डेटा ड्रिवन काम करते हो तो चलिए बहुत बढ़िया है। बाकी ये गाड़ी बहुत इम्प्रेसिव है। आइए चलिए टेस्ट ड्राइव लेके देख लीजिए। डर लगता है इतना बड़ा गाड़ी चलाने में, कहीं कुछ ऊपर नीचे 2-5 हुआ तो गड़बड़ हो ना जाए, लेकिन यार रिस्क है तो रिस्क है। चलिए, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है भाई, जी वैगन चलाने का एक्सपीरियंस है। सपना सपना तो हाँ, ड्रीम कम ट्रू वाला बात है। और चलाने से ज्यादा आदमी को डर लगता है कि भाई कि कुछ सटे और तो कुछ हो नहीं, लेकिन उतना अभी खराब नहीं है। ट्रैक्टर चलाए हुए हैं। सही में इसका सीटिंग भी थोड़ा सा, उसको पता नहीं है कि पीछे कौन सा गाड़ी है। भाई हट जा, नहीं तो 0 to 100 3 सेकंड, 3 सेकंड 0 to 100 भाई। रेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप वर्ल्ड टूर पे, इंडिया टूर पे, आप वर्ल्ड टूर पे भी प्लान है क्या इसको लेके जाने का? वर्ल्ड टूर नेक्स्ट ईयर, बट इससे नहीं। इसे नहीं? अच्छा, उसके लिए भी कुछ सरप्राइज है?
अरे यार, जब इंडिया सर्व कर रहे हैं तो ग्लोबल भी करना चाहिए। तो ये कंपनी ग्लोबल जाएगी? नेक्स्ट ईयर का प्लान है, यूएई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सीधा सीधी डैन्यूब को टक्कर है क्या? डैन्यूब को टक्कर है सीधा सीधी, वाह वाह वाह। नहीं चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम पॉडकास्टर नहीं है। अभी हम सिर्फ एक जी वैगन चलाने वाला नया नौजवान लड़का है, हमको चलाने दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी पॉडकास्ट करने के लिए, और स्पेशल थैंक्स गाड़ी चलाने का ऑफर देने के लिए। डर तो लग रहा था लेकिन मोटिवेट करने के लिए, जस्ट लाइक योर फादर, वो जैसे मोटिवेट करता है आपने मोटिवेट किया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने सोचा है, अपना प्लान किया है ग्लोबली इसको बड़ा बनाना, तो आप बिल्कुल उसके लिए शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी, और आप आगे हम लोग से जो भी मदद रहे हम लोग बिल्कुल करेंगे। आपको भी आपके पॉडकास्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।